7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है, मतगणना जारी है और अभी तक के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल की देहरी सीट कांग्रेस ने जीत ली है। इस वक्त की बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, यहां सीएम सुक्खू की पत्नी मैदान में रही और वो जीत गई हैं। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज हुई है। यहां आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने जीत हासिल की है। वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में सारे रुझान हैं। रायगंज सीट टीएमसी जीती है। बाकी 3 सीटें यानी मानिकतला, रानाघाट और बगदा पर आगे चल रहे, जबकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार की रुपौली सीट पर मुकाबला कड़ा रहा। जेडीयू को पछाड़कर निर्दलीय उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहा है। हिमाचल की बात करें तो देहरी सीट कांग्रेस ने जीती है। पंजाब की बात करें तो जालंधर पश्चिम पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बंगाल की बात करें तो रायगंज सीट पर तृणमूल कांग्रेस जीती है। बंगाल में जो मानिकतला है, रानाघाट है, बगदा है, यहां से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। ये अभी अपडेट मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस यहां से आगे चल रही है। बिहार से बात करें तो रुपौली में जेडीयू पीछे है और इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, आम आदमी पार्टी के खाते में गई पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट। एक बड़ी जीत, जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत 37,325 वोटों से जीते हैं। बीजेपी कैंडिडेट शीतल अंगुराल की हार हुई है। तो सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के लिए मोहित मल्होत्रा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, एक बड़ी जीत बताई जा रही है पंजाब में और ये आम आदमी पार्टी की झोली में गई है। मेहनत भी भगवंत मान ने बहुत की थी इन उपचुनावों को लेकर। जी बिल्कुल, भगवंत मान ने काफ़ी मेहनत की, पूरा का पूरा जो कैंपेन था उसको खुद संभाले रहे। और मैं इस वक्त चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पर लड्डू के ना जाने कितने डब्बे यहां पर खुल चुके हैं, कितने डब्बे बढ़ चुके हैं। और यहां पर तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और इस जीत को बड़ी जीत बता रहे हैं। हमारे साथ नील गर्ग है, पार्टी के प्रवक्ता है। नील गर्ग जी, कितनी बड़ी ये जीत आप मानते हैं? आपके सीएम तो खुद वहां पर डेरा डालकर बैठे रहे, मकान भी वहां पर ले लिया, वहां पर डटे रहे और इसी का फायदा आपको लगता है कि मिला है? देखो, बड़ी जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि हमारे विपक्षी दलों ने कुछ परसेप्शन बनाने की पंजाब में कोशिश की थी कि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद करना बंद कर दिया है। उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है और आने वाली जो 4 जिमनी चुने हैं, उपचुनाव हैं, उनमें भी हम जीतेंगे। अपना जो रिकॉर्ड हमने 2022 में बनाया था 92 सीट का, उसको तोड़ के 95 पे जाएंगे। अच्छा, सीएम साहब भी डेरा डाले रहे, तो आप मानते हैं कि उसकी मेहनत भी कामयाब हुई? सीएम साहब खुद वहां पर रहे, जालंधर वेस्ट को हल्के में नहीं लिया उन्होंने। देखो, जो मेहनत है वो रंग लाती है और आम आदमी पार्टी तो वैसी मेहनत करती ही रहती है। हमारा तो एक एक वर्कर, एक एक वॉलंटियर भगवंत मान जी की अगुवाई में एक एक वोटर को मिला है। वहाँ पे एक एक के संपर्क में थे हम लोग, एक गली में गए, एक मोहल्ले में गए, तो लोगों को अपने कामों के बारे में बताया कि कैसे हमने नौकरियां दी हैं, कैसे बिजली फ्री की है। तो इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आप लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी और हमारे जितने कार्यकर्ता है सारों ने ऑन ग्राउंड जाके मेहनत करी है और लोगों को ये बताया कि भगवंत मान जी ने, आप सरकार ने क्या क्या काम किया। नजर बना के रखिए, बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जबरदस्त जोश में नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी जीत गई है चुनाव। देहरा सीट से कमलेश ठाकुर की जीत हुई है और वहीं अगर 2 सीटें और हैं, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव हुए। नालागढ़ से कांग्रेस और हमीरपुर से बीजेपी आगे चल रही है और सुक्खू सीएम कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सुनते क्या कह रहे हैं। उसके बारे में कह सकते, लेकिन 2 सीटों पर हम कंफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खरीदो फरोख्त की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। 28 फरवरी से जो प्रदेश में अनिश्चितता का माहौल चल रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी और अभी भी जनता को ठग रहे थे कि हम 3 सीटें जीतने के बाद दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के जनादेश को स्वीकार करके आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने
आपकी बात को ठुकराया है। सर, ये हिमाचल की राजनीति के लिए तो बीजेपी को एक जवाब था, लेकिन आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी 13 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसको 6 के करीब जो है वो सीटें मिल रही हैं, लेकिन हिमाचल का संदेश आपको लगता है नेशनल पर्सपेक्टिव में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सरकार गिराने की सरकार को गिराने। देखिए, हिमाचल के संदर्भ में जनता के वोट से हम 40 विधायक चुनकर आए और नोट के दम से हमारी सत्ता को गिराने की कोशिश की गई। 28 फरवरी को इस बारे में पहला षड्यंत्र रचा गया और विचित्र बात यह है कि 1 महीना तक ये 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में अपने गए नहीं, हिमाचल की सीमा के बाहर आए नहीं। 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर बैठकर ये पूर्व विधायक जो थे वो सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। और दूसरी बात, इन 3 निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ सकते थे। तो इन निर्दलीय विधायकों पर किस चीज़ का दबाव था? ये सब जनता ने इसका जवाब दिया और करारा जवाब दिया है। तो मैं हिमाचल की जनता का, सभी लोगों का, आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए और